हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी ग्रुप में मैं पंकज शर्मा का आपका स्वागत करता हूँ। जी, आप सबका स्वागत करता हूँ। गाइस, एक लेक्चर अपलोड हो चुका है सीआई का। आज अभी ये लेक्चर दूसरा होगा भाई। जी हाँ, ये पार्ट 2 होगा। उसमें मैंने सिंपल निकाला, आप लोगों को एक बार बता चुका हूँ कि कैसे क्या करना है, किसके सीआई कैसे लगता है, एसआई से डिफरेंस कैसे है सीआई का। अब इसमें कुछ एक टाइप्स बनती हैं। उससे पहले मुझे आप एक दो क्वेश्चंस करके दिखा दीजिए। मुझे ऐसा एहसास होना चाहिए कि आप लोगों ने काम चोरी नहीं की है, हालांकि उसकी उम्मीद मुझे बहुत ज़्यादा रहती है आप लोगों से। ठीक है, तो पहला सवाल मैं एक बार बोल देता हूँ। चलो, मेरे को एक प्रिंसिपल है 20,000 रुपये। मैंने उस पर क्या लगा रखा है, 20,000 रुपये क्या है मेरे पास, वो है प्रिंसिपल है। रेट मेरे पास बेटा 20% है। रेट कितनी है, 20% है। टाइम कितना है मेरे पास, अब 2.5 साल है। आप मेरे को अमाउंट बता दो कितना होगा। अमाउंट और ब्याज दो। अरे ब्याज ही बता दो, अमाउंट तो कुछ भी नहीं, खुद निकल जाएगा इसमें। बताओ एक बार ये करके सवाल। ये सवाल आप लोग करके बताइए मुझे एक बार आप तब तक देख लीजिए। बताइए गाइस, करके आप लोगों ने करके देख लिया होगा। अब देखते हैं भाई, प्रिंसिपल कितना है मेरे पास, 2,000 रुपए। रेट कितनी है, 10% के। टाइम कितना, 2.5 साल का। मैंने क्या बताया था, 3 तरीके बताए थे, आपकी मर्जी किसी से कर लो। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे पहले तो एक बात बता दो। देखो, 2 साल के लिए तो पूरी रेट लगी 20 की। पहले साल 20% की लगी, दूसरे साल भी 20% की लगी। तीसरे साल के में क्या गेम हो गया, तीसरे साल में आधा साल काउंट हुआ है। कितना, आधा साल काउंट हुआ है। यानी कि 20 रेट का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा बेटा। 1 में 20 कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 10, यानी कि रेट तीसरे साल के लिए आधी लगेगी। कितनी लगेगी, 10% की। अच्छा, अब मेरे को इसका सक्सेसिव रेट निकाल के बताओ आप लोग। 3 तरीके बता देता हूँ, तुम्हारी मर्जी है कैसे कर लो। पहले 2 तरीकों में अच्छे से समझा देता हूँ, तीसरा जल्दी जल्दी में करा दूंगा। ठीक है, देखो, ये ए आ गया, ये बी आ गया, ये सी आ गया। सक्सेसिव रेट लगा दो 3 साल की, ए बी सी। तीसरा साल तो मैंने आधा लिया, इसलिए मैं तीसरा साल भी पूरा ले लूं अब, क्योंकि मैंने आधा लिया ना तीसरा साल के। रेट ही मैंने आधी ली है, होने दो, सी की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, डरना नहीं है कि भाई तीसरा साल का तो 2.5 साल का आता। अरे पूरे साल के लिए 20 रेट थी, आधा साल लिया मैंने तो 10% की रेट से। समझ जाना इस बात को। ठीक है, ए बी सी प्लस में ए बी, बी सी, सी ए डिवाइड बाई में 100 प्लस में ए बी सी डिवाइड बाई में 100 मल्टीप्लाई में 100 बेटा। ये फार्मूला था। एबीसी की वैल्यू लिख लो, 20 20 40 और 20 10 50। यानी कि हमारा आंसर आएगा वो 10,000 तो होगा ही होगा, क्योंकि 50% तो मेरे को सीधा ही दिख रहा है। अच्छा भी अगला देख लेता हूं मैं। ए बी की गुणा 20 और 20 की गुणा कितनी होती है, 400। आप बोलोगे ठीक है सर। प्लस में 20 से कितना है, 200। सी ए कितना है, 200। सी ए कितना है, 200 है। उसके बाद बटे में 100 ले लीजिए। प्लस में एबीसी की वैल्यू क्या है, 400 और 10, ये 400 हो गया। और एबीसी की गुणा कर लीजिए, कितना हो गया, 4,000 की खरीदारी होगी। 200 200 हाँ, 4,000। इसके बटे में क्या था, 10,000 था भाई। इसको कंसीडर मत कीजिए, बहुत छोटी सी वैल्यू आएगी। सिर्फ हमको इस पर कंसिडर करना है। 400 200 600 2 800, 800 बटे में 100, यानी कि बेटा कितना आ गया, 2 0 से 2 0 8% आ गया। 50 में 8 जोड़ दो, 58%। अब वैसे 58 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, लेकिन अपने को क्या करना है, सिर्फ 58 ही कंसिडर करना है। इसका 58% कितना होता है, निकाल दो। 20,000 का 58% कितना होता है, ये लीजिए, 8 दूनी 16, यानी कि 11,600। 11,600 जोड़ दो बेटा, ये लीजिए 11,600 मैंने जोड़ दिया है। 31,600 आंसर आ गया। पहला तरीका तुम्हारी मर्जी कैसे कर लो। पहला तरीका तुम्हारी आंखों के सामने है। ये मैंने लिखा इसलिए मेरे को इतनी देर लगी, वरना ये क्वेश्चन सिर्फ विदिन 1 मिनट का भी नहीं था भाई। दूसरा तरीका आपकी मर्जी कैसे कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। देखो, दूसरा तरीके में क्या थी, देखो पहले साल तो पूरी रेट लगी है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 से कितनी होगी, 6। दूसरे साल भी 5 से,
6 तीसरे साल आधी थी, यानी कि 10 1/10 थी ना, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, 10 से कितनी होगी 11, 25 25 के 2.5 से गुणा कर दो 250, यहाँ पे 11 छिका 66, 66 की और 11 ही गुणा कर दो बेटा, आई थिंक 676 आएगा, देख लो, फिर भी पूरी को देख लेता हूँ मैं आप लोगों में, 66 और 66 तो कुछ ज़्यादा ही है, 11 छिका 66, 11 छिका 6, 6 6 12, 726 हुई, ये देखिए आई थिंक कुछ गड़बड़ है, गुना में कुछ गड़बड़ है, देखना ही वो 6 कम 6 6 कम 6, यहाँ पे 6 कम 6 ठीक है, गुना तो आई थिंक हाँ ठीक है गुना, 250 की वैल्यू कितनी है अपने पास क्वेश्चन में, ये दे रखी है भाई, 8 टाइम हो रही है इसका, ही इसका कितना हो रही है 20, 200 मान के चलो, 2000 मान के चलो, इसका कितना गुना है ये 8 टाइम है, तो इसका भी 8 टाइम हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है ना, बढ़ूँ आगे, ठीक है, अगला सवाल लिख लीजिएगा, एक सवाल और लिख लीजिएगा, मुझे दिखाइए करके आप लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसके बाद ही कोई जजमेंट पास करूंगा मैं, अदरवाइज नहीं करूंगा ऐसे कोई जजमेंट पास आप लोगों के लिए। अगला सवाल है भैया, चलो अगला एक सवाल कर लीजिए, अगला सवाल है 9000 रुपए की एक राशि, नहीं 9000 की छोड़ो, आपको राशि फाइंड आउट करनी है, प्रिंसिपल क्या करना है फाइंड आउट करना है इस बार, टाइम आपके पास 2 साल का, और बेटा रेट है 20%, रेट है 20%, और कितना हो जाती है ये अमाउंट, कितना हो जाता है 28 40, 28 40 28 80, 28 80 है, जी हाँ 28 80 हो जाता है, तो मेरे को आप ये प्रिंसिपल निकाल के बताओ, प्रिंसिपल निकाल के बताओ कि प्रिंसिपल कितना है, बताइए बताओ निकम्मो, अभी बताया था मैंने, अभी कुछ देर पहले ही मैंने सॉल्यूशन करवाया था इस सवाल का, मैंने क्या कहा देखो 20% की रेट है, सक्सेसिव रेट बताई थी मैंने 20 की कितनी लगती है, आप बोलोगे सर आपको डायरेक्टली याद होगी तो 44% लगती है सर, मैं कहूँगा सही बात, अभी 44% लगती है, यानी कि 100 से वैल्यू कितनी हो जाती है 144 हो जाती है, 144 की वैल्यू कितनी है, सीधी देखो 228 डबल हो रही है, 20 गुना हो रही है, तो इसका भी क्या हो जाएगा 20 गुना 2000 रुपये आ जाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छे से बेसिक क्लियर है और वो चार्ट मैंने जो लिखवाया था सुबह वो आप लोगों को ध्यान है तो विद इन सेकंड हो गया, चलो आपको चार्ट भी याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 5 से राशि क्या हो रही है, देखो ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, 5 से 6 हो रही है, 5 से 6 हो रही है, 25 से कितनी हो गई 36 हो गई, 25 की वैल्यू कहाँ है, 25 की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, ये दे रखी है भाई 28 80 बटे में 25 डिवाइड बाई में 36 हुई, काट लो 5 से कट रहा होगा, देखो पंजो पंजो 25 रहेगा कितना 3, और यहाँ पे 38, अब 5 से काट लो, 5 सत्ता 35, 5 छिका 30, 576, अब इसको भी काट लो, फर्दर कट रहा है तो पॉइंट में चला जाएगा बस थोड़ा सा, ठीक है कर लोगे। अगला सवाल भाई निकाल लेना भाई, अगला सवाल देखिए, जब मैं अभी तो आप लोगों को एक बार बेसिक करवा रहा हूँ 1-2 घंटे में, अब 1-2 घंटे में बेसिक हो जाएगा आप लोगों का, फिर भाई फिर आप लोगों के सवाल होंगे, जी हाँ एक बात याद रख लीजिएगा गाइस, मेरी एक गाइस एक बात याद रख लीजिएगा, अगर ब्याज अर्धमासिक है, सॉरी अर्धमासिक कह रहा हूँ, अर्धवार्षिक है, ब्याज अगर 6 माही में काउंट हो रहा है, 6 महीने में 5 और 6 महीने में काउंट हो रहा है, तो रेट क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी, टाइम डबल हो जाएगा, रेट क्या हो जाएगी आधी हो जाएगी अगर 6 मंथ में काउंट हो रहा है तो, और टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, मैंने सही कही बात, लिख लीजिए इस बात को, अगर क्वार्टरली काउंट हो रहा है, क्वार्टरली में कितने कितने महीने के होते हैं क्वार्टरली, तो क्या होगी रेट 4 टाइम हो जाएगी, 4 टाइम कट जाएगा, और टाइम कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ये बात भी लिख लीजिए, लिख लीजिए जल्दी जल्दी, लिख लिया होगा आप लोगों ने। एक सवाल बोल दूं मैं, एक सवाल बोल दिया मैंने, जैसे कि मैंने बोल दिया पहला ही सवाल बोल दिया कि 8000 रुपए की राशि है, प्रिंसिपल कितना है
8,000 रुपये है, ठीक है। 8,000 रुपये क्या है, मेरा प्रिंसिपल है। अच्छा भाई मैं बोल दूं टाइम कितना है मेरे पास, टाइम में बोल दूं बेटा मेरे पास है 1.5 साल। रेट है मेरे पास बेटा 10%, चलो 20% लिख लो रेट है। और जबकि ब्याज है, ब्याज कहाँ पे काउंट हो रहा है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है, अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, ब्याज अर्धवार्षिक काउंट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन आ रहा होगा बेटा, बाकी मैं बोल भी रहा हूँ ज्यादा रिफ्लेक्शन ना आए, क्योंकि बेटा लाइट उस साइड की है, तो इस बार तो रिफ्लेक्शन आएगा ही आएगा, थोड़ा थोड़ा तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। इस बार लिख लीजिए, अगला सवाल मैं उस साइड लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैंने क्या बताया, अगर अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है, क्या है 6 मंथ में काउंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, टाइम डबल रेट आधी। 1.5 का डबल कितना होता है, आप बोलोगे 3 साल सर, ये हर केस में रहेगा भी। रेट का था कितना हो जाएगा 10%, निकाल दो। अब निकाल दो, निकाल नहीं सकते क्या, ये देखो भाई, अब इसको तो मैं खत्म कर दूं, इसका तो कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि रेट कितनी आ गई 10% की रेट आ गई, और टाइम कितना हो गया 3 साल। निकाल दो भैया, निकाल दो, 10% की रेट से निकालना। राशि कितनी हो रही है 10 से 11, 10 से 11 कैसे लिख रहा हूं मैं, ये तो प्रिंसिपल है, ये क्या है अमाउंट, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 से 1 बढ़ रही है, 10 से 1 बढ़ रही है, 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11 भी, 10 का स्क्वायर कितना होता है, क्यूब कितना होता है 1000, और 11 का क्यूब होता है भाई 1331 बेटा। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 8 टाइम दे रखी है 8000, तो इसका भी कितना हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा बेटा, इसका भी क्या हो जाएगा 8 टाइम हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा गाइस, ठीक है। अगला सवाल मैं लिख देता हूं, अगली बार देखिएगा गाइस, अब की बार एक वो सवाल आप लिख लीजिए, आप मेरे को निकाल के बताओ, क्या निकाल के बताओगे। देखो अगर मैं एक बात बोल दूं कि मेरे पास, आपके पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है आप लोगों के पास 8, चलो 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए के आपके पास प्रिंसिपल है बेटा, और रेट है अब की बार 10% की, टाइम है 1.5 साल, वही 1.5 साल लगा लो, चलो 1.5 छोड़ो, 1.5 ही लगा लो, चलो 1.5 ही होता है, ज्यादा नहीं जाएगा, ऐसा सिर्फ 4-4 साल पुराना नहीं पूछता है। और अमाउंट बता दो बेटा निकाल के कितना होगा। देखो आपने 6 मंथ पे काउंट हो रहा है, 6 मंथ पे काउंट हो रहा है। अब भी मैंने बताई एक बात कि क्या रेट आधी हो जाएगी, टाइम क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। अब निकाल दो भाई, 5% की 3 साल के निकाल नहीं सकते क्या, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20 भाई, 1/20। वैसे आपको मैंने सुबह एक चार्ट लिखवाया था, सुबह मैंने आप लोगों को चार्ट लिखवाया था, क्या चार्ट लिखवाया था भैया, मैंने चार्ट में ना 5% की वो लिखवाई थी भाई 3 साल का, सीधा 15.7625 होती है परसेंट 3 साल में राशि, तो आप सीधा क्या निकाल दो, इतना निकाल दो 5,000 का 15.5% निकाल दो, सुबह लिखवाया था मैंने, इसका 15.5 निकालना भैया, 100 देखो 5,000 का 15.5%, एक पॉइंट कट के नीचे जीरो लगा दू, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 5 एकम 5, जब 25 15 जब 73 और 2 77 बेटा, 775 रुपये ब्याज लगेगा, 5775 रुपये राशि हो जाएगी। ये लीजिएगा, इस क्या था इस सवाल में, दोबारा से समझिएगा एक बार फिर बता देता हूँ, समझ गए हो क्या, क्वार्टरली में कैसे काउंट करना है, हाफ ईयरली में कैसे काउंट करना है, रेट आधी हो जाती है, टाइम डबल हो जाता है, सेम सवाल कर दो, ठीक है। अब भाई अगला सवाल लिख लीजिएगा गाइस, एक सवाल बोल दूं मैं, हम आप लोगों को एक सवाल बोल देता हूँ, क्वार्टरली का मैंने लिख रखा है एक सवाल, निकाल के मुझे बताओ आप लोग। देखिए भाई क्या है, हाँ भाई प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपए बेटा, प्रिंसिपल कितना है 20,000 रुपए है, रेट 20% की है, रेट 20% है, टाइम 9 महीने है,
अब की बार क्या बोला है मैंने, महीने, वर्ष नहीं बोला है, महीने बोला है। और क्वार्टरली काउंट हो रहा भाई, क्वार्टरली याद रख लेना, क्वार्ट से क्वार्टरली है बेटा, ठीक है, त्रैमासिक काउंट हो रहा, ठीक है। देखो क्वार्टरली में क्या होगा, देखो मैंने क्या बताया था, रेट का क्या हो जाता है, 4 टाइम डिवाइड हो जाता है, टाइम 4 गुणा हो जाता है, बस सिंपल से एक बात बताई थी। ये बात अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी याद होगी तो मैंने अभी एक बात बताई थी कि क्या हो जाता है बेटा, क्या बताया था, टाइम रेट तो 4 कम हो जाती है, 4 से भाग हो जाती है, टाइम क्या हो जाता है, 4 गुणा हो जाता है, ठीक है, 4 गुणा हो जाता है। अच्छा एक बात बताइए, अब क्या होगा, ये तो आप बोलोगे 9 महीने तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो सर, और रेट को 4 से डिवाइड कर दो। देखो कैसे होता है, 3 महीने के कितने स्लॉट बनते हैं, 3 3 दूनी 6, 3 चौके 3 9, 3 चौके 12, 4 स्लॉट बन गए ना, तो 4 से डिवाइड कर दो उठा के, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 चौका 36 महीने, 36 महीने यार कितने आ गई रेट बेटा, 5% की, 36 महीने यानी कि कितने साल हो गए, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो कितने 12 दिया 36, कितने साल हो गए, 3 साल हो गए भैया। टाइम कितना हो गया, यहां से लिख लेता हूँ, रेट तो मेरी 5% होगी, टाइम कितना हो गया, 3 साल का। अब निकाल दो सीधा सा, ये वैल्यू तो इतनी पूछी जाती है, इतनी पूछी जाती है जिसका कोई अंत नहीं, लेकिन आप लोगों को थोड़ी परवाह है, आप थोड़ी करोगे। और मैंने अभी बताया कि इस 3 साल का CI इसका इतना होता है, याद लिख लो, 15 76 25 होता बेटा, ये होता है, ये लिख लो सीधा, परसेंटेज वैल्यू याद रख लो। अब ये याद नहीं रखते तो इतना याद रख लो, 15.7 होता है। अब इसका 15.7 निकाल दो, निकाल नहीं सकते क्या, 20,000 रुपए का 15.7 निकाल नहीं सकते क्या, पॉइंट काट के 0 100 तो होता ही, एक 0 ज्यादा हो जाएगी, 3 0 से 3 0 कट गई, 7 दूनी 14, एक एसएल, 5 दूनी 15 दूनी 30 और 3140 रुपए क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। 3140 निकालना भैया, 3140 जोड़ दो इसमें, 23,140 रुपए क्या मिलेगी, वो राशि हो जाएगी। क्या था इस सवाल में, कुछ था नहीं था भाई, लेकिन आप लोगों ने हवा क्रिएट कर रखा, हवा, हमको तो हवा चाहिए सर। जब आगे सवाल कराऊंगा 2011 से 2018 के बीच वाले CGL के, तब आप लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। जी हाँ, आप लोगों को और ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा और आप अच्छे से समझ पाओगे इन सब बातों को। अगला सवाल मैं लिख देता हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस कॉपी में लिख रखे थे भैया आप लोगों के लिए, देखिए कॉपी पे क्वेश्चन है। अच्छा भाई अगला सवाल है, एक ये होता भाई, आपको है ना ये दे दिया जाएगा भी, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया मिलेगा, तो आप इसके लिए एक फार्मूला लिख लो, अंतर जो पूछेगा, अंतर गुणा में मूलधन गुणा में रेट बाई 100, जितने भी साल की रेट हो, 2 साल की हो तो 2 बार 100, 3 बार की हो तो 3 बार 100, जितनी भी रेट, जितना भी रेट हो, जितना भी टाइम हो, उतनी बार की रेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मैं एक सवाल पहले बोल देता हूँ, आराम से समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ आप लोगों को बिल्कुल आसान से। देखिए एक सवाल है भाई, प्रिंसिपल है 8,000 रुपए, प्रिंसिपल है मेरा 8,000 रुपए। अच्छा भाई रेट है बेटा 20%, रेट है 20% की, टाइम है 2 साल का। आप मेरे को बताओ निकाल कर CI और SI का डिफरेंस निकाल के बताओ, 2 साल का कितना होगा। या तो आप लोगों को एग्जैक्टली याद हो, मैंने एक चीज लिखवाई थी 20% का CI SI का, मैंने चार्ट बनवाया था, एक बात लिखवाई थी बेटा, क्या लिखवाई थी गधो, कि 4% होता है, या तो सीधा आपने कहो कि 4% में निकाल दूंगा सर यहाँ से। अगर नहीं निकाल सकते, आपको चार्ट नहीं याद है तो कुछ मत करो, फार्मूले में पुट कर दो। मूलधन था, मूलधन कितना हमारा, ये फार्मूला लिखा दू यहाँ पे, लगा दू भैया, मूलधन कितना था 8,000 रुपए, रेट कितनी है सीधी लिख दो 20%, डिवाइड बाई में 100 बेटा, डिवाइड बाई में 100 भाई, ये लो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 1 जीरो से 1 जीरो इसकी कटेगी, 20 दूनी 40, 40 अट्ठा, आप बोलोगे 320 रुपए क्या आ गया सर चक्रवर्ती ब्याज का, और ये क्या आ गया, अंतर आ गया भाई CI का 2 साल का। कुछ था सवाल में, कुछ था नहीं था ना। अगर आप लोगों को वैसे भी याद है, एक बात बता देता हूँ,
अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, चलो नहीं पता आप लोगों को, फार्मूला नहीं पता, मैं बोलता हूँ नहीं पता, लेकिन गधो इतना तो पता होगा, सक्सेसिव रेट सुबह ही निकालनी बताइए क्या, ए बी, ए प्लस में बी जमा में ए गुणा में बी डिवाइड बाई में 100। ए प्लस में बी क्या थी, ये साधारण ब्याज है, ए प्लस में बी जो हर साल बराबर चलेगा। ये कितना है रेट, 20 थी यानी कि 40 होगी, ए बी की वैल्यू 20 हो गई, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा 20 गुणा में 20 डिवाइड बाई में 100 बेटा, 1 0 से 1 0 2 0 4 आ गया, 4% क्या आ गया, CISI का डिफरेंस आ गया। अब इसका 4% निकाल नहीं सकते क्या, लो निकाल लो, क्या दिक्कत थी, 800 का 32,320 रुपए, सिंपल आ गया। आपकी मर्जी कैसे ही कर लो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि आप फार्मूला क्यों लगा रहे हो, मैंने फार्मूला इसलिए बताया है ताकि आप लोगों को याद रहे, फिर आप ये का ना नू का कू की नहीं कर पाओ, ठीक है। अगला एक सवाल लिख लीजिएगा गाइस, मैंने बहुत सारे सवाल लिखे हैं इसको लेके, ठीक है। अगला सवाल है गाइस, क्या है लिखिएगा, देखो भाई रेट कितनी है, अब की बार रेट है 10% की, रेट है 10%, टाइम है बेटा 2 साल, ये फार्मूला है भाई, और डिफरेंस है बेटा CISI का डिफरेंस इन लोगों ने दे रखा है 75 रुपए, ये लीजिए भाई 75 रुपए। आप मेरे को राशि निकाल के बता दो, फार्मूला था अभी क्या था, मूलधन, यहाँ पर क्या था डिफरेंस आता था, यहाँ पर क्या आता था डिफरेंस, गुणा में R बाई में 100, गुणा में R बाई में 100, निकाल दो, सीधी सी बात है। क्या है डिफरेंस, सब की बार 75 इस साइड लिख लूंगा, मूलधन यहाँ आ जाएगा, रेट कितनी है आप बोलोगे 10% है सर, डिवाइड बाई में 100 गुणा में 10 बाई 100, 1 0 से 0 कट गई, यहाँ से 0 कट गई। अच्छा मैं इसको उस साइड लेके जाऊंगा, यहाँ पे तो भाग में है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा 7500 में, राशि क्या थी 7500 रुपए थी। क्या था इस सवाल में, कुछ था नहीं ना। अगला सवाल कीजिए, आप लोग करोगे मैं नहीं करूंगा, अगला सवाल कीजिए आप लोग, मैं सवाल बोल देता हूं आप लोगों के लिए। रेट है बेटा 10, सॉरी रेट कह रहा हूं, प्रिंसिपल है 10,000 रुपए, ये लीजिए। रेट है आप लोगों के लिए 5%, रेट है 5% की बेटा, और भैया टाइम कितना है 2 इयर्स का, टाइम कितना है 2 इयर्स का। आप मेरे को डिफरेंस निकाल के बता दो, अभी लिखवाया था, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 10,000, देखो 10,000 ये मैं ही कर देता हूँ, गुणा में रेट कितनी है 5%, डिवाइड बाई में 100, 5% डिवाइड बाई में 100 बेटा, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 उड़ा दो, 5 5 25 डिफरेंस आ गया। कुछ था इस सवाल में, कुछ था, ये सवाल इतने पूछे जाते हैं SSC के अंदर जिसका कोई अंत नहीं है भाई, ठीक है। एक टाइप ये की लिख लीजिए, एक सवाल है, एक सवाल ये पूछ लिया जाता है, एक सवाल ये पूछ लिया जाता है जो मैं लिखवाऊंगा अभी लोग आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन एक और लिख लो, क्वेश्चन प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, CISI का आपको डिफरेंस दे रखा है 40 रुपए, टाइम 2 साल है, टाइम कितना है 2 साल है, और डिफरेंस रेट आपको 10% है भाई, निकाल के बताओ रेट कितनी है 10%, वही फार्मूला लगा दो, ये भी मैंने साफ किया है, जो क्या था मूलधन गुणा में R बाई 100 गुणा में R बाई 100 बेटा, लगा दो, सिंपल सा फार्मूला था। मूलधन कितना था अपने को पता नहीं है, ये डिफरेंस अपने को पता है, डिफरेंस कितना है आप बोलोगे सर 40 रुपए का है, मूलधन अपने को पता नहीं है, पूछ रखा है, R कितनी है आपको बताओगे सर 1 बाई में 10 है, 10% है, गुणा में 10 बटे में 100, 1 0 से 0 काट लो, 1 बाई 10 यहाँ बच गया, 1 बाई 10 यहाँ पर बच गया, 1/10 गुणा में 1/10, इस साइड भाग में उस साइड जाके गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 4,000 रुपए। ये था सवाल, कुछ था इस सवाल में, लेकिन नहीं आप लोगों को बस हाँ हुल्ला बजा रखा कि नहीं। अगला एक सवाल हो रहा है भाई, कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये सवाल भी पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा अगर मैं लेवल अप कर दूं इस क्वेश्चंस का, तो एक सवाल पूछ लिया जाता है, एक सेकंड गाइस, क्वेश्चन ये है भाई, प्रिंसिपल अपने को पूछ रखा अगले बंदे ने, रेट अपने को बता रखी 10% है, टाइम ये कह रखा कि 3 साल है,
CISI का डिफरेंस दे रखा है तीसरे साल के लिए, तीसरे साल के लिए डिफरेंस है ये 620। तो वो प्रिंसिपल पूछ रहा है, कोई नहीं वही फार्मूला लगा दो, लेकिन थोड़ा सा मेजर चेंज हो, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या देखिए अंतर कितना है, 620 रुपए भाई, बस गुणा में 100 बाई में आर कितनी थी 10%, इसका भी 100 बटे में 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा बेटा लोग, क्या हो जाएगा देखो, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाँ क्या हो जाएगा, 100 प्लस में क्या था, तीसरे साल के लिए पूछा इसने, तीसरे साल के लिए पूछा तो आप कुछ मत कीजिए, 300 प्लस में आर लिख लीजिए, बस आर की वैल्यू पुट कर दीजिए और काट दीजिए। आर की वैल्यू कितनी थी, 10% थी भाई, 310 हो जाएगा। ठीक है, 310 हो जाएगा बेटा, और आप ये निकाल दो, काट देना भाई, यहाँ से एक जीरो कट गई, यहाँ से एक जीरो कट गई, 31 पे काट दो बेटा, यहाँ पे भी एक जीरो कट गई, 31 दूनी 62, 20 पे कट गई, 20,000 आ गई भाई, निकाल देना भाई। अपना एक सवाल लिख लीजिए गाइस, एक सवाल अगली टाइप से, तो कुछ वैसे ही था, मैंने वैसे बता दिया, इसका कोई बिना लॉजिक, आगे जब क्वेश्चंस आएंगे और अच्छे से मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर दूंगा इस बात को। अच्छा गाइस एक बात याद रखिएगा, आपकी क्वार्टरली हो चुका है, कई बार 8 महीने का भी पूछ लिया जाता है। जी हाँ, इसकी बात सीपीओ में 8 मंथ्स का पूछ रखा था, 8 मंथ का कैसे अकाउंट करना भी आपको दे दिया, अभी रेट दे दिया आपको, मान के चलते हैं बेटा, आपको रेट दे दी उसने 12% की, ठीक है, आपको 3 साल का बताना है। अच्छा एक बात बताओ, एक साल में महीने कितने, आप बोलोगे सर 12 महीनों के लिए 12%, यानी कि एक महीने के लिए 1%, तो 8 महीनों के लिए कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे सर 8%। ठीक है, अगर आपको 12 दे रखा है तो, अगर रेट आपको 12 नहीं दे रखी है और आपको रेट दे रखी है अगले बंदे ने 10%, 10% आपको क्या दे रखी है, रेट दे रखी है, तो कुछ मत कीजिए, सिंपल सा एक सवाल होता है, क्या कर लीजिए, देखिए महीने डिवाइड बाई में 12 गुणा में 8, बस ये रेट निकल के आ जाएगी, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, यानी कि 20 बटा में 3 रेट आ जाएगी बेटा, अगर 10% की रेट है तो। क्या करना है, रेट निकालने के लिए महीने डिवाइड बाई में पूरा साल में जितने महीने आते हैं, गुणा में जो आपकी जिन महीनों के लिए अपने को क्या फाइंड आउट करनी है, रेट फाइंड आउट करनी है, बस वो डिवाइड में कर देना, बस ये सिंपल। आगे जब सवाल आएंगे इस पर मैं और अच्छे से क्लैरिफाई कर दूंगा, बस इस बात पे एक बार ध्यान था तो मैंने बता दिया। एक टाइप और देख लीजिए गाइस, एक सवाल ये पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है देखिए, एक ये पूछा जाता है कि 8,000 रुपए है, 8,000 रुपए हैं, कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में, ठीक है, एक सेकंड गाइस, हाँ नहीं ये पूछ रखा अभी 5 साल में है, शायद इसने कह रखा 5 साल में है, ये मैंने क्वेश्चन ध्यान से स्टेटमेंट देखी नहीं, कितने की रेट से, कितने की रेट से, ये कितने हो जाएंगे बेटा, कितने हो जाएंगे भाई, कितने हो जाएंगे, आप मेरे को ईयर निकाल के बता दो। कभी आप लोगों को ऐसा सवाल दिखे कि 8,000 रुपए की राशि है, कितने वर्ष में, कितने मतलब 5 वर्षों में, कितने की दर से, कितने की दर से इतनी हो जाएगी, कुछ मत करो, सिंपल सा एक लॉजिक है, क्या है, ये जो संख्या ही है इसको इसके बटे में कर दो, बस आंसर आ गया। ये लो भाई, अगर ये 2 साल है भाई, ये 2 साल है, 2 साल, 5 साल ये 2 साल, अगर यहाँ पे 2 साल है तो स्क्वायर मिलेगा, अगर 3 साल है तो क्यूब मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, 2 साल का बात हो रही है, तो क्या मिलेगा अपने को, स्क्वायर मिलेगा, देख लेना, एक जीरो से जीरो कट गई, 2 से भाग देना, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 441 बटे में 400, किसका स्क्वायर होता है भाई, किसका स्क्वायर होता है, बोलोगे ये तो 21 का होता है सर, ये 20 का होता है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा बेटा, 2 साल की बात है ना, यहाँ पे टाइम आ जाता है, तो क्या 20 से राशि 21 हो रही है, राशि क्या हो रही है, 20 से 21 हो रही है, यानी कि कितने रुपए का ब्याज लग रहा है, आप बोलोगे सर 1 रुपए का ब्याज लग रहा है, किस पर लग रहा है, 20 पर, गुणा में 100 बेटा, 20 पंजा 100, रेट कितनी आ गई, 5%
कुछ था इस सवाल में? ठीक है, एक सवाल और लिख लीजिए। अभी तो आज मैं बेसिक क्लियर ही करा देता हूँ ताकि बार बार मुझे क्वेश्चन ना उठाने पड़े। देखिए प्रिंसिपल आपको दे रखा है 10,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपए है बेटा। राज अमाउंट हो गया कितना? इतना हो गया। टाइम कितना है? 3 साल का है। टाइम कितना है? 3 साल का है। अच्छा आपको पूछ रखा है भैया, ये पूछ रखा है रेट निकाल के बता दो। अब देखो 3 साल है, 2 साल में स्क्वायर, 3 साल में क्यूब, 2 साल में स्क्वायर, 3 साल में क्यूब मिलेगा। देखो ये देख लो भाई, मैंने क्या कहा था 1331 जो है अमाउंट उसको बटे में प्रिंसिपल कर दो, बस आंसर आ गया। देखो कितना हो गया भाई, ये किसका क्यूब होता है? 11 का। ये किसका क्यूब होता है? 10 का। 1 रुपए का ब्याज, 1 रुपया मिल रहा है 10 रुपए पे, 1 रुपया मिल रहा है 10 रुपए पे, 100 पे कितने मिलेंगे बेटा? रेट निकल के आ जाएगी। 10% की क्या आ गई? रेट आपकी निकल कर आ गई भाई। कुछ था इस सवाल में? इस टाइप के सवाल आएंगे, कर लोगे ना? आई थिंक आप लोग कर लोगे भैया। गधो कर लेना, बिल्कुल अच्छे से करा दिया ये बात। 2 साल है तो स्क्वायर, 3 साल है तो क्यूब, 2 साल है तो स्क्वायर, 3 साल है तो क्यूब बेटा। अच्छा भाई अभी एक सवाल करा था, एक सेकंड गाइस, एक सवाल था भाई। क्या है भाई? इसने एक सवाल दे रखा है, मैंने एक सवाल लिखा था कि एक राशि है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में बेटा, 2 वर्षों में साधारण ब्याज है उसका 900 रुपए। ठीक है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्षों का सीआई, ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये सीआई है, चक्रवृद्धि ब्याज में हिंदी में लिख देता हूं, कितना है? 954 रुपए है। आपसे पूछ रहा है रेट फाइंड आउट कर दो। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आज सुबह मैंने एक बात बताई थी आप लोगों को, क्या बताई थी गधो? मैंने कहा था कि हर साल रेट बराबर लगती है, हर साल रेट बराबर लगती है सीआई एसआई के अंदर। तो 2 साल में आप एक वो डायग्राम बनवाया था मैंने, ये लो, ये डायग्राम तुम सुबह वाला याद हो तो याद है? मैंने कहा 2 साल है, सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना लगेगा? आप बोलोगे सर 400-450 रुपए लगेगा। 450, 450 एक्स्ट्रा कितना लग गया? आप बोलोगे सर दूसरे वर्ष में 54 रुपए एक्स्ट्रा लग गए। 54 रुपए लग गए कितने पर? 450 पर। यही तो रेट है, देख लो कितना है, 54 है भाई, कितने पर? 450 पर। डिवाइड बाई में गुणा में 100 बेटा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 9 पंजे 45, 9 छिका 54, 60 बटे में 5। रेट कितनी आ गई भाई निकल कर? 12%। कुछ था इस सवाल में? कुछ था नहीं ना? एक सवाल और लिख लो भी। 2 वर्ष का, 2 वर्ष का साधारण ब्याज है बेटा 800 रुपए, चक्रवर्ती ब्याज 864 रुपए। तो आप मेरे को रेट फाइंड आउट करके बताओ। देखो 2 साल का साधारण ब्याज है, रेट बराबर लग रही है, रेट बराबर लग रही है ना 2 साल तक, तो सिंपल इंटरेस्ट पर, ऐसा सीआई पर नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पर, यानी कि कितना हो जाएगा? पहले साल 400 रुपए मिले, दूसरे साल का तो 2 डंडे, दूसरे साल भी 400 रुपए मिले, 800 रुपए मिल गए, लेकिन एक्स्ट्रा रुपए कितने मिले? आप बोलोगे सर 64 रुपए एक्स्ट्रा मिले। 64 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए कितने पर? 800 पर। डिवाइड बाई में 100 बेटा, गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 4 2, 64। रेट कितनी निकल कर आ गई आपकी? 8% की। कुछ था इस सवाल में? बता दो कुछ था तो नहीं ना? एक सवाल और कर लीजिए भाई। मोस्टली आप लोगों की टाइप खत्म हो चुकी है, किस्त रह गई है, वो क्वेश्चंस आएंगे किस्त वाले में, तब किस्त भी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब एक सवाल और लिख लीजिए आप लोगों के लिए, मैंने लिखा था। अच्छा भैया ये देखिए भाई, फर्स्ट ईयर का देखो, फर्स्ट ईयर का कितना है? 1600 है ब्याज। सेकंड ईयर का है बेटा 1680। अच्छा एक बात बताओ, सीआईएसआई के अंदर डिफरेंस कहां पर आता है? आप बोलोगे सर सेकंड ईयर में आता है, फर्स्ट ईयर तो दोनों का बराबर ही रहता है, तो फर्स्ट ईयर तो बराबर है, सेकंड ईयर में डिफरेंस कितने का आ गया? आप बोलोगे सर 80 रुपए का डिफरेंस आ गया, कितने पर? 1600 पर। यही तो रेट होती है, 80 100 बटे में 1600 गुणा में 100
कर दो, 0 से 0 काट दो, 16 5 80, रेट कितनी आ गई? 5% निकल कर लोगे, आई थिंक कर लोगे अब सवालों को, ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। बेसिकली आप लोगों की टाइप सारी कवर हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं आप लोगों को किस्त करा दूं तो एक फार्मूला आपको रटना पड़ेगा बिना काकू की किए। मेरे सुमित सर ने भी मुझे ऐसा ही करवाया था, तो भी मैं आप लोगों को ऐसा ही करा सकता हूँ भाई, ठीक है। बड़े आसानी से आप लोग इस सवाल को कर लोगे अगर थोड़ा सा आप क्या करोगे, पेशेंस रखोगे अपने अंदर, ठीक है। कराऊं? अरे करा देता हूँ, रुको कर दो एक सेकेंड। देखिए, अगर रेट आपको क्या रखी हो भाई, किस्त में क्या क्या रखी हो, रेट आपको 20% की क्या रखी हो, टाइम 2 साल है, रेट कितनी है, टाइम कितना है, 2 साल, किस्त 2 देनी है, ठीक है। तो कुछ मत करो, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है, किस्त लिख लो, ठीक है। 2 साल की है, 1/5, रेट कितनी होती है 1/5, राशि 5 से कितनी हो गई, 6, 5 से 6 हो गई। कुछ मत करो, इसका भी स्क्वायर कर दो 25, इसका भी स्क्वायर कर दो 36। क्या करो भैया, इसको बराबर करना पड़ता है जी, हमेशा इसको बराबर करना पड़ता है। इसकी मत, रुक जाओ एक सेकंड, एक सेकंड आप लोग रुक जाइए, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, एक बार मैं देख लेता हूँ। छोड़ दीजिए इस सवाल को एक बार के लिए, मैं और खुद ही कंफ्यूज हो गया हूँ, कोई बात नहीं है, कई बार हो जाता गर्मी की वजह से। कल करते हैं बेटा, बाकी क्वेश्चंस सारी टाइम मोस्टली कवर हो चुकी हैं। CI+ में SI सब की आप लोगों की कवर करवा चुका हूँ भाई। तो गाइस घर पे रहिएगा आप, सेफ रहिएगा, बाय गाइस। और बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो कल मिलते हैं, बाय बाय गाइस, घर पर रहिएगा।